कम बैक। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ओवर थिंकिंग से अपने आप को खुद को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओवर थिंकिंग क्या होती है? ओवर थिंकिंग का मतलब होता है ज्यादा सोचना। देखो, हमारे साथ में कुछ हो जाता है, कोई इंसिडेंट्स, कोई बात आ जाती है, तो हमें उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा हमारे माइंड में थॉट्स चलना शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है, अगर वो थॉट कि हाँ मेरे साथ में ये क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, काश मेरी भी किस्मत उसके जैसी होती, मतलब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं या फिर ब्लेम गेम में हम फंसते हैं, तब हम ओवर थिंकिंग के स्टेट में चले जाते हैं। या फिर कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। एक्चुअली देखो, वैसे देखा जाए तो एक्सटर्नल जो भी फैक्टर है ना, मतलब बाहर का जो भी कंट्रोल है, वो कभी भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है। इस बात को हमें समझना ही होगा। बाहर जो भी कुछ होता है ना, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई भी बात हो, सिचुएशन हो, कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो, रिलेशनशिप को लेकर के इश्यूज हो, कोई भी बात हो सकती है, तो ये जो फैक्टर है, ये तो डेफिनेटली हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारी चॉइस नहीं है। तो फिर हमारे हाथ में क्या है, वो हमें समझना होगा। हमारे हाथ में होता है हमारे अंदर का कंट्रोल। मीन्स हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, तो ये सब कुछ, इसका कंट्रोल ये डेफिनेटली हमारे हाथ में होता है। हम यूजुअली क्या कहते हैं, देखो उसने मेरे साथ में गलत किया। हाँ, कई बार हम सही होते भी हैं और सामने वाला व्यक्ति गलत होता है, तो फिर हमें लगता है कि मैं तो इतना सही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाला मुझे परेशान कर रहा है। तो हमारा माइंड का डिस्ट्रैक्शन होता है कुछ लेवल पर। लेकिन अगर आपका ये अटेंशन रहे, आप अवेयरनेस में रहोगे कि उससे रिलेटेड मुझे थॉट्स क्रिएट करने हैं या फिर नहीं है, या फिर कितने समय के लिए मुझे सोचना है, ये इस बात को अगर लेकर आप अलर्ट हो जाएंगे, तो ओवर थिंकिंग से बहुत इजीली हम बाहर आ सकते हैं। राइट? तो क्या करना, हमारा जो भी अंदर का कंट्रोल है ना, थॉट, ब्रेन, माइंड, इमोशंस, उसको देखना। जब भी ऐसी कोई बात आ जाए लाइफ में, तो थोड़ा सा आंखें बंद करके अपने अंदर झांकना, अपने भीतर देखना और अपने इमोशंस, फीलिंग की चेकिंग करना, थॉट्स की चेकिंग करना। फिर ये थॉट क्रिएट करना कि मतलब ठीक है, बाहर जो भी कुछ हमारे साथ में हुआ है वो तो बाहर हुआ है, और उसका जो सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में हमारे अंदर है। और प्रॉब्लम भी बाहर होती है, लेकिन उससे ज्यादा हम मैग्नीफाई क्यों कर देते हैं, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा उससे रिलेटेड, सिचुएशन से रिलेटेड थॉट बहुत ज्यादा हम सोचने लग जाते हैं। तो ऐसे समय में क्या करना, माइंड को देखना, क्या हो रहा है मेरे माइंड में, क्या चल रहा है, और माइंड को एडवाइस देना, उसको सजेशन देना। देखो, माइंड को सजेशन देने की एक प्रैक्टिस है। इसको जब भी आपको, देखो, ये मन आपको तब तक परेशान करेगा जब तक आप उसको देखोगे नहीं, उसको बताओगे नहीं, उसको समझाओगे नहीं। मन हमारा कहना बहुत इजीली मान सकता है, उसको हम बताते ही नहीं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ही सही तरीके से नहीं होती है। इसीलिए ये सब सारी प्रॉब्लम का हमें फेस करना पड़ता है। तुम देखो माइंड में झांक करके क्या हो रहा है, उसको सजेशन कर दो कि नहीं, अभी तो फिलहाल चुपचाप बैठ, मुझे सोचना नहीं है। ठीक है, उसकी जो फितरत है वो है सोचना, विचार करना। तो लेकिन जैसे ही आप अपने विचारों के लिए अवेयर हो जाते हो, अपने थॉट्स के लिए अवेयर हो जाओगे ना, तो वो नेगेटिव थॉट, वो फियर क्रिएट करने वाले थॉट्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मतलब आपको कोई भी सिचुएशन ना आपको फिर टफ नहीं लगेगी, मतलब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन सकते हो। है ना, कितना इजी। बस जरा सा देख लो। हाँ, जब भी हमारे सामने कोई भी सीन आ जाता है, तो डेफिनेटली हमारा माइंड डिस्ट्रैक्शन में, माइंड में हलचल होना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप अलर्ट हो जाओगे, तो थॉट की क्वांटिटी, क्वालिटी, दोनों में अंतर आ जाएगा। वो दोनों में उसकी जो लेवल है स्लो डाउन हो जाएगी, माइंड का डिस्ट्रैक्शन भी रुक जाएगा। देखो, अगर
हम कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं या बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए जरूरत है माइंड का कामनेस। यहाँ से पीसफुल होना बहुत जरूरी है। अगर एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड से आप क्या कर सकते हो, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड तो बनोगे ही नहीं, उल्टा सॉल्यूशन में प्रॉब्लम में आप फंस जाते हो, मतलब इतना फंस जाते हो, फिर हमें वो मतलब कई बार हम हार जाते हैं। सिचुएशंस बात ऐसी आ जाती है लाइफ में तो हम हार मान के बैठ जाते हैं, छूट जाते हैं। अगर ऐसी आपकी मन की स्थिति हो जाएगी, आपकी माइंड की स्टेट इतनी पावरफुल बना लो कि कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति आपके सामने टिक ही नहीं पाए, राइट। देखो कभी भी ना भगवान से ये शिकायत मत करना कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। अपने मुश्किलों से ये कहना कि मेरा भगवान बड़ा है। हर चीज उसको समर्पण कर देने से बहुत ज्यादा, मतलब आप ओवर थिंकिंग से तो बच ही जाओगे, आप मेंटल पीस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, अंदर से बहुत ही लाइट और हल्के फील कर पाओगे। तो मैं तो हमेशा, खुद भी मैं ये करती हूँ, तो हमेशा क्या करना, अपनी सारी बात, सारी प्रॉब्लम एक उसके सामने सरेंडर हो जाना, उसको बताना। सोने से पहले, सुबह उठने के बाद एक ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आप रखो। जितना आप ग्रेटिट्यूड रखोगे, देखो हम ना, हमारे पास जो भी कुछ होता है ना, उसके लिए हम कभी सेटिस्फाइड होते ही नहीं। हमारा हमेशा फोकस, हाँ उसके पास कितना है, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, मेरे पास ये चीज क्यों नहीं। तो इस तरह के हम कंपेयर में फंस जाते हैं, कंपैरिजन में, और फिर खुद ही दुखी होते। देखो हमें ना कोई और कभी भी दुखी नहीं करता है, समझ लो इस बात को। हमें कोई और दुखी करता नहीं है, हमें दुखी करते हैं हमारे अपनी सोच, हमारे अपने विचार। अगर आप यहां से स्ट्रांग हो जाओगे, यहां पर अपने विचारों का नियंत्रण आपको समझ में आ जाएगा, तो आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंप्लीटली बन जाओगे। और आपका माइंड का डिस्ट्रैक्शन से आप बच जाओगे। कोई भी तरह की फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन हर चीज से आप बच जाओगे। मतलब क्या, आप इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। और इमोशनली स्ट्रांग होना है तो इमोशनल डाइट भी हमारा उसी तरह का चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप क्या फीड कर रहे हो। यहाँ पे अगर आप गलत फीड करते जाओगे उसका आउटपुट क्या आने वाला है, गलत ही आएगा ना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप यहाँ पे क्या स्टोर करते हो, क्या आप देखते हो, क्या सुन रहे हो। तो इसकी नर्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से खुद को डेली प्रिपेयर करते हैं ना, उसी तरह इसका भी प्रिपरेशन किया करना। जो भी गंदगी है डेली क्लीन करना, डेली उसकी सफाई करना। जो भी बात आपने कुछ ऐसी देख ली तो उसको बहुत ज्यादा अंदर एब्जॉर्ब नहीं करो। सो सिंपल। ये प्रैक्टिस से होगा, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होता है। देखो सोचो, सोचने वाली बात है। ये माइंड हमारा है, मन हमारा है, थॉट्स क्रिएट करने वाले हम हैं, परेशान हम होते हैं, खुश हम हो रहे हैं, फिर हम ब्लेम दूसरों को क्यों करते हैं। किसी की भी कोई औकात नहीं जो हमें अंदर से हिलाए। आप अलाउ ही मत, आप किसी को परमिशन ही क्यों देते हो कि आप यहाँ पर वो घुस जाए। कभी कभी कोई बात, कोई व्यक्ति आप पर हावी हो जाता है। देखो एक सिंपल सी बात है, सारा जो भी खेल है ना, सारा का सारा जो खेल है वो सिर्फ हमारे विचारों का, हमारे दिमाग और माइंड का है। मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप को समझो, कहीं और की मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर हमें अगर खुद की अंडरस्टैंडिंग सही हो जाए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइफ में खुश रहना चाहते हो, एक पीसफुल माइंड चाहते हो, एक अच्छी नींद आप अगर चाहते हो, तो सेल्फ अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। थोड़ा सा रुक, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ पल के लिए भी रुक नहीं पा रहे, कुछ समय के लिए भी हम रुक नहीं पा रहे। देखो आपके अंदर खुशी का ना भंडारा है, पूरा का पूरा खजाना है। सारे खजाने ओपन हो जाएंगे आपके, अगर आप सेल्फ स्टडी करने लग जाओ तो। लेकिन नहीं, नेवर वेस्ट योर एनर्जी इन नेगेटिव पीपल्स। समझो इस बात को, अपनी एनर्जी लेवल को बचा के रखना।
ओके, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये हम खो गए।